Hello guys, welcome back in my YouTube channel and I am Yashpal Singh. Today I brought you a pending part of parts of speech. मतलब पेंडिंग जो बचा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन उस दिन मैंने आपको करवाया था और डेफिनेटली आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब कमेंट देकर मुझे लगा यू आर वेरी इम्प्रेस्ड टू मी रियली you are very impressed to me and my video. So guys, someone told that everything is not impossible in the world. Sometimes we get confused, we look nervous. So just like that, you are a student of 12th class and you are also start working hard. But sometimes you think that and you take things in your mind. Definitely can be possible I can fail in my examination. So it is your mentality only. I think according to me, each time and every time you have to think that everything is possible. I can do well. I am best. You have to think. I am best. You have to think and you have to create a mentality in your mind. So definitely I think according to me your mentality should be positive, isn't negative. So definitely because if we talk about a doctor, an engineer, a good businessman, a good student and a good army, air force, everything, you have a lot of job if we talk about. So definitely depends on work hard. So what can do I not do? What can do I not do and what I can't guess, what we can't change this procedure. So your mentality and your work hard, you keep always, so definitely one day you will get performance and you will get and one day you will achieve the success. Okay guys, so it was only 2 lines for motivation for you. Because sometimes someone gets nervous to think the future. Okay guys, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बचे हुए। उस दिन मैंने नाउन और प्रोनाउंस आप लोगों को सामने एक्सप्लेन किए थे और जो बाकी पेंडिंग चीजें हैं वो आज पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। हर वीडियो में मैंने बताया, आपको सजेस्ट किया है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू राइट द कमेंट। तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोगों का प्यार देख के लग रहा है आई एम फीलिंग दैट माई वीडियो इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, और सबसे जरूरी बात, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पीपल हैं जो जानना चाहते हैं कि चैनल का नाम क्या है। दे वांट टू ज्वाइन माय चैनल, रियली दे वांट टू ज्वाइन माय चैनल बट दे डोंट नो हाउ टू नेम ऑफ माय चैनल। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू माय चैनल नेम इज यशपाल मोटिवेशनल स्पीच। Once again, you listen. My channel name is Yashpal Motivational Speech. So you search in YouTube Yashpal Motivational Speech and you make your career. Okay, guys. So let's start. Number 3, adjective. सभी का हो गया, दिख रहा है क्लियर? एडजेक्टिव हमने हिंदी में पढ़ा होगा। एडजेक्टिव मतलब बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझना है, बिल्कुल भी हेजिटेट या इंग्लिश का नाम सोचकर, मतलब सिवरिंग कंप्लीट, यू डोंट नीड टू सिवरिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी लाइटली एडजेक्टिव। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। Okay, so I would like to write definition of adjective in English and definitely I'll tell you in Hindi definition also. But Hindi and English both of you should understand. मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में
इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। Done, guys. It is a qualifier of noun or pronoun. It is a qualifier of noun or pronoun. आपने नाम सुना होगा क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुण या विशेषता, यह उसी से मिलके बना है क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब विशेषता बताने वाला, मतलब इट इज ए क्वालिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। लास्ट वीडियो में मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था, तो आपको पता ही होगा। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, बस वही हमारा एडजेक्टिव है। आपको हिंदी में समझना है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वही हमारा एडजेक्टिव होता है। अब विशेषता बताए मतलब वो उसकी क्वालिटीज को ही मतलब एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसकी बुराइयों, उसकी इविल्स को भी वो एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो लेट्स द एग्जांपल। लुकिंग गाइस, मैंने लिखा आई एम, बीच में डैश, लास्ट में मैं। अभी यहाँ पे कोई क्वालिफायर का काम नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, क्योंकि आई एम अ मैन। यदि इस सेंटेंस को देखो, आई एम अ मैन, मैं एक व्यक्ति हूँ, यहाँ पे क्वालिफायर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। इट इज ओनली सेंटेंस, यू कांट से दैट इट इज ए क्वालिफाइड, इट शोज द क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी नहीं शो कर रहा। अब यदि मैं कहूंगा अब ये देख लो, मैंने लिखा आई एम अ स्मार्ट मैन, आई एम अ स्मार्ट मैन। मैं क्या हो गया? नाउन। तो मैं कैसा व्यक्ति हूँ? स्मार्ट। तो मतलब ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? मैन की। और मैन क्या है? नाउन। राइट, गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कहा आई एम अ स्मार्ट मैन, तो स्मार्ट कौन है? मैन। तो मैन क्या है? नाउन। तो बस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो स्मार्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव और मैन हो गया नाउन। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्लोली लेके चल रहा हूँ कि किसी भी तरह का आपके अंदर कंफ्यूजन न रहे, वरना मैं 5 मिनट में भी अन्य वीडियो की तरह क्लियर पूरा सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसीलिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कितने भी पार्ट बनाने पड़े, लेकिन बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा हूँ। I am moving to slow motion. Is that you have to understand very well, कि आप अच्छे से समझ सको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Looking proper. She is a beautiful girl. I wrote in whiteboard. Next example. She is a beautiful girl. कैसी लड़की? लड़की नाउन मान लो, प्रोनाउन हो गए। गर्ल हमारी प्रोनाउन, मतलब किसी लड़की का ही नाम है तो प्रोनाउन। अब वो कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। गर्ल की विशेषता क्या है? सुंदरता, ब्यूटीफुल। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव और गर्ल हो गया प्रोनाउन। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी मैंने आपसे
शेयर किया था, ये केवल क्वालिटीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा, आपकी बुराइयों को भी बताएगा। देखो ओके गाइस, अंडरस्टैंड वेरी वेल, गुड। नाउ नंबर थर्ड, yes, next example I wrote in white board, you are poor। कहते हो ना, जैसे कोई यार दोस्ती है जिसमें दुनिया में है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जनरली इफ यू कंपेयरिंग बिटवीन एनीबॉडी एल्स, तो दैट टाइम यू हैव टू से, आप कहते हो कि यू आर पुअर, आप गरीब हो। तो पुअर क्या है, कैसी क्वालिटी है हमारी, पुअर, गरीब है। तो ना यू हमारा क्या है, नाउन। अब इसकी क्वालिटी क्या है कि ये गरीब है, तो पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव, और नाउन क्या हो गया, यू। ओके, जैसे आपने कहा आपने लिखा आई एम बैड, आई एम बैड, मैं बुरा हूं, आई एम बैड, मैं बुरा हूं। तो ना आई क्या है, नाउन, और बैड क्या है, एडजेक्टिव। तो मतलब ये हमारी केवल क्वालिटीज, मतलब हमारी क्वालिटीज को ही एक्सप्लेन नहीं करता, हमारी जो इविल्स हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेगा एडजेक्टिव। ओके, गॉट इट। आई थिंक आप पूरी तरह एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। जो हमारी विशेषताओं को और हमारी बुराइयों को दोनों को एक्सप्लेन करे, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब जनरली मैं आपको एडजेक्टिव वर्ड लिखवा दूं, जैसे कि पुअर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, लवली, प्रीटी, रिच, ब्लैक, जो हमारे कलर से होते हैं, ये भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। व्हाइट, रेड, ब्लैक, ब्लू, पिंक, एवरीथिंग, ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। गॉट इट। नेक्स्ट चले, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उस पर जो भी होगा मैं और इजीली वर्डों में बताने के लिए रेडी हूं, बट आई विल वेट योर रिस्पॉन्स। Yes guys, now it comes in front of you. Let's guys, now it comes in front of you. I written word. नंबर 4 पे है हमारा वर्ड। वर्ड मीन्स क्रिया। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, है ना। जब हम लोग भी स्कूल जाते थे तो ये नाउन नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब हमें हिंदी में पढ़ाया जाता था। तो क्रिया के बारे में आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, पर तब हम ये नहीं जानते थे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेंबर है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेंबर है। अब इसके बारे में डीपली जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार मैंने बताया है, और फाइनली बता दूं कि इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज की रूट है, जड़ है। इफ यू डोंट नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट टाइम यू आर अनेबल टू मेक सेंटेंस एंड यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो स्टार्ट वर्ड।
यस क्या है? व्हाट इज? क्लियर दिख रहा है? इट इज सो दैट एन एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब. इट सो दैट एन एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब. मतलब हिंदी में बता दूं आपको, ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन है. इट शोज, ये दिखाता है. एक्शन मीन्स क्या होता है? काम. आप मूवियों में देखते हो ना कि अरे यार वो मूवी में बहुत ही एक्शन है, बहुत ही धमाकेदार एक्शन है. तो एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य. एक्शन मीन्स कार्य. तो मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य है ना. कार्य किसके द्वारा होता है? सब्जेक्ट. जैसे मैंने कहा आई टीच यू डेली, तो यहाँ पे टीच क्या है? वर्ब. लेकिन किसके द्वारा पढ़ाया गया? सब्जेक्ट के द्वारा, मेरे द्वारा. राइट. तो इट शोज दैट एन एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टेट, मतलब स्टेट मतलब स्थिति, मतलब जो एक्शन काम ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट पे दिखाया जाता है. सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम वर्ब होता है. अब वर्ब किस पे होता है? काम होता किस पे है? ऑब्जेक्ट पे. काम किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे. जैसे मैंने कहा यू वॉच टीवी डेली. यू वॉच टीवी डेली, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट. वॉच मतलब वर्ब, देखते हो. लेकिन काम किस पे हो रहा है? टीवी पे. यू वॉच टीवी डेली. वही चीज ये है कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो ऑब्जेक्ट पे होता है, जो दिखाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं. गॉट इट? अब इसके एग्जाम्पल देख लो. जैसे मैंने कहा ही इज कमिंग. वह आ रहा है. सब्जेक्ट कौन आ रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है ना. ही इज कमिंग. तो कमिंग क्या है? वर्ब. इसकी एक और आपको पहचान बता दूं. जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ना नी ने की साउंड आती है. ना नी ने की साउंड आती है. जैसे खाना, पीना, दौड़ना, सोना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, सभी में ना आया. ये हमारी सब क्या है? वर्ड्स हैं. ये हमारी सब वर्ड्स हैं. व्हाट इज? तो ही इज कमिंग. कमिंग क्या है? वर्ड. एंड वॉकिंग. वॉकिंग क्या है? वर्ब. यू आर गोइंग. यहाँ पे गो क्या है? वर्ब. क्लियर दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन? गुड. तो ये हमारी कमिंग, वॉकिंग एंड गोइंग. इट इज ऑल दीज आर वर्ड्स. शॉर्ट में आप लोगों को दिखा दूं एग्जाम्पल. गो, कम, walk, talk, laugh, write, abstract. ये सब हमारी क्या है? वर्ड्स. ये सब हमारी वर्ड्स. क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए. इससे ज्यादा लाइटली, इससे ज्यादा बिल्कुल मतलब रूरल कंप्लीजन में मैंने बताया बिल्कुल देसी गांव की भाषा में. इससे ज्यादा इजी क्या होगा? बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू विलेज, सो नो प्रॉब्लम. आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस. बट आई प्रॉमिस if you will consider your mind, so definitely one day you will speak well. I promise you.
एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। अब आप सोचोगे हम क्लियर गाइस, अब क्लियर है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन को समझो। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब है। It is a qualifier of verb is called adverb। पहले तो इसकी साउंडिंग से ही आप समझ जाओगे। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, तो इट इज ए क्वालिफायर, इट इज ए क्वालिफायर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वो एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताए। लेट्स सी गाइस, आई टेक अ एग्जांपल। जैसे देखो, he writes slow, he writes slow। अब देखो उसका एक मैंने पढ़ाया था एडजेक्टिव, उसमें किसकी विशेषता बताई जा रही थी, नाउन या प्रोनाउन की। और यहाँ पे मैंने लिखा he writes slow मतलब वो है धीमा लिखता है। कैसे लिखता है वो, धीमा। तो he writes, अब कौन लिखता है धीमा, राइट, राइट क्या है हमारा वर्ब। अब वर्ब स्लो, स्लो क्या है एडवर्ब है। कैसा लिखता है वो, धीमा। तो मतलब ये स्लो किसकी विशेषता बता रहा है, राइट की। और राइट हमारा क्या है, वर्ब है। यहाँ पे किसी नाउन को नाउन का पता नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ की विशेषता वर्ब की बताई जा रही है। गॉट इट? नेक्स्ट, yes, you run fast, you run fast। आप तेज दौड़ते हो। सेंटेंस की हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए तो क्या होगा, you run fast मतलब आप तेज दौड़ते हो। तो अब यहाँ पे आप कैसे दौड़ते हो, तेज। तो बस किसकी विशेषता बता रहा, वर्ब की। तो you run fast, तो वर्ब ये फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब। किसकी विशेषता बताई, रन की। रन क्या है, रन हमारा एक क्या है, वर्ब है। बस ये जो वर्ब की विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब होता है, राइट। जैसे he comes soon। गेटिंग क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। ही कम्स सून, वह जल्दी आता है। कैसे आता है वो, जल्दी आता है। कम क्या है, वर्ब है। कैसे आता है वो, जल्दी से आता है। तो यहाँ पे सून हमारा क्या है, एडवर्ब। और वर्ब क्या है, ये। तो ये किसको फाइंड आउट कर रहा है, वर्ब को। तो ये हमारा सून क्या है, एडवर्ब है। कम क्या है, तो कम हमारा हो गया वर्ब। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इसके 5 हो चुके हैं, 3 आपके और बचे।
एडवर्ब तक हो गया, और इसके बाद आपका बचा प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आने वाला है, तो आप वेट करेंगे 1-2 दिन में। जो नेक्स्ट वीडियो लॉन्च होगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसीलिए टाइम लग रहा है कि आपको मैं बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, बिल्कुल डीपली, कि थोड़ी भी कमिट मिस्टेक या कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंड हो जाएगा। लेकिन उससे मैं आपको अलविदा बोलने के पहले एक जरूरी चीज बता दूं कि आप लोग यदि अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें आप शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, योर ब्रदर एंड योर फैमिली मेंबर्स आल्सो, तो सभी लोग सीख सकें फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कम से कम समय में अच्छी फ्लुएंसी पाएं और आने वाले टाइम पे फ्री वीडियो, फ्री इंग्लिश सीखकर अपना करियर बनाएं। तो मेरी वीडियो का नाम मैंने बता ही दिया है, यशपाल मोटिवेशनल स्पीच। और प्लीज गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यू डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें, जिससे कि आप लोगों का प्यार बना रहे आने वाले टाइम पे, और इससे अच्छा करके मैं आपको दूं और आप लोगों का फ्यूचर बिल्कुल उज्जवल बना रहे। ओके, सो थैंक्स।